नमस्कार दोस्तों। मोबाइल चुराने वाला एक झारखंड गैंग राजधानी में सक्रिय है और दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह की 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप इसके कब्जे से देख सकते हैं मोबाइल का जखीरा। करीब 50 लाख का मोबाइल बरामद किया गया है। सौ से अधिक मोबाइल फोन इन दोनों आरोपियों के कब्जे से दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। यदि आप भीड़ भाड़ वाले बाजार में जाते हैं तो इस गिरोह से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आप भी मोबाइल चोरी के शिकार हो सकते हैं। इनके चेहरों को आप देखिए, जिनको झारखंड से आकर दिल्ली में मोबाइल चोरी कर कोहराम मचाने का आरोप है और इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या है मामला, बता रहे हैं डीसीपी गौरव शर्मा। हमारे जो स्पेशल स्टाफ की रीस्ट्रक्चरिंग हमने हमारे माननीय आयुक्त श्री राकेश अस्थाना सर के कहने पे की है, उसी के चलते हमने एक एंटी स्नैचिंग सेल का गठन किया, जिसके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मुकेश मीना है और ये हमारे ऑपरेशन यूनिट के अंदर ही काम करता है। इस सेल ने एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया है, झारखंड गैंग को पकड़ा है। ये प्रोफेशनल जेब कतरों और चोरों का गैंग है, जिसके 10 सदस्य हैं, जिसमें 5 जुगनाइल और 5 मेजर सदस्य हैं। इनसे हमने 110 मोबाइल फ़ोन अब तक रिकवर कर लिए हैं, जो इन्होंने बीते दिनों में चोरी किए थे दिल्ली के अंदर। और इन मोबाइलों में 55 मोबाइल हमारे अलग अलग चोरी की एफआईआरों के साथ में कनेक्ट भी हो चुके हैं, जिसका ब्यौरा इस तरीके से है। 7 मोबाइल फ़ोन इसमें साउथ वेस्ट के, 10 मोबाइल फ़ोन ईस्ट के, 11 मोबाइल फ़ोन शादरा के, 3 मोबाइल फ़ोन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, 4 साउथ ईस्ट, 7 साउथ, 3 नॉर्थ वेस्ट, 5 नई दिल्ली, 2 नॉर्थ ईस्ट, 1 नॉर्थ और 2 हरियाणा गुड़गांव के। इससे आपको पता लग सकता है कि दिल्ली का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर ये वारदातें ना करते हों। इन मोबाइल फ़ोनों की लगभग कीमत जो है वो 50 लाख के आसपास निकल के आ रही है। और इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि ये किसी भी जगह पर जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर जो इनका टारगेट है उसका ध्यान जब देखते थे कि वो भटका हुआ है, तो ये उसकी जेब से मोबाइल गायब कर देते थे। और अगर कहीं पे ये पकड़ा जाए तो जो इनके साथ जुगनाइल सदस्य होते थे उनको आगे करके और मर्सी ग्राउंड पे के भूखे हैं, हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए गलती हो गई, जिससे कि कोई भी आदमी इन पे आप सुन रहे हैं डीसीपी साउथ इस वेस्ट मॉडस दिल्ली ऑपरेंडी से गौरव इन्होंने शर्मा को, राजधानी जो बता रहे हैं मोबाइल चोर गायब गिरोह किए के हैं। बारे में। ये पूरा का पूरा गैंग साहिबगंज गांव, साहिबगंज जिला झारखंड से ये लोग बिलोंग करते हैं। और जैसा अभी इनिशियल इंटेरोगेशन में हमारे सामने आया है, लगभग इस गैंग के अंदर और करीब 40 से 50 सदस्य होने की संभावना है। तो अभी उसके ऊपर भी हमारा काम जारी है। इनके 2 मुख्य रिसीवर थे इसके अंदर, एक पप्पू जो सोनिया विहार कुश्ते का रहने वाला है जमुना पार में, और दूसरा रिंकू जो मूलतः मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। और उसी के चलते ये सारा का सारा माल इनका जल्दी से जल्दी बिक जाता था। पिछले हफ्ते ही इन्होंने पप्पू को करीब 90,000 रुपये में 40 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं। उनकी भी रिकवरी हम अभी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा काम जारी है। और इस पूरे के पूरे गैंग का जो सरगना है उसका नाम है आलोपी महतो। आलोपी महतो के ऊपर 2 केसेस हैं पहले चोरी के। दूसरा इसमें जो सरगना है वो है कारू कुमार, जिसके ऊपर 7 जो सरगना है उसका नाम है आलोपी महतो। आलोपी महतो के ऊपर 2 केसेस हैं पहले चोरी के। दूसरा इसमें जो सरगना है वो है कारू कुमार, जिसके ऊपर 7 मुकदमे हैं चोरी और स्नैचिंग के। तीसरा इनका साथी है राहुल कुमार, जिसके ऊपर 1 केस है चोरी का। सन्नी, उसके ऊपर 6 केसेस हैं। नंदन, 1 केस उसके ऊपर भी चोरी का है। और बाकी इनके 5 जुगनाइल सदस्य हमने पकड़ लिए। सर, ये मोबाइल फ़ोन कहाँ यहाँ से बेचा करते थे, कहाँ पे बेचा करते थे? क्या झारखंड बेचते थे, कहीं और बेचते थे? ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनके दोनों रिसीवर के बारे में हमारी जानकारी आ चुकी है। दिल्ली में और वेस्ट बंगाल में दोनों जगह पर इनके रिसीवर जो है मौजूद थे, और जैसा भी इनके पास में रिक्वायरमेंट आती थी उसी तरीके से ये माल सप्लाई करते थे। इनके जो हमने मोबाइल इनमें रिकवर करे हैं उसमें 35 तो हाई एंड जो एप्पल के लेटेस्ट मॉडल फ़ोन्स हैं वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो वैल्यू होगा वो कितना हाई होगा।
ये इंडिया के बाहर भी पहुंचाते थे ये मोबाइल। हाँ जी इंडिया के बाहर भी जी बिल्कुल, ये बांग्लादेश में इनकी सप्लाई रही है और इनका बांग्लादेश वाला जो कनेक्शन है रिंकू, वो हमारे अब टारगेट पे आ गया और उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो सर ये मोबाइल कितने का बेचते थे, कम से कम का कितने का मोबाइल ये लोग बेचते होंगे, वो जो आईफोन चाहे बाकी फ़ोन की बात? मोबाइल की कंडीशन के हिसाब से, जैसी मॉडल की कंडीशन है, जैसी उसकी लुकाव है, तो बल्क में इनका बेचने का काम रहता था। तो एक एक मोबाइल पर तो नहीं, पर उसके सुचारू रूप को देखकर जो भी मुनासिब पैसा मिलता था उसमें ये मोबाइल बेचते थे। सर इस स्कैम के बारे में आपको पता कैसे चला और कैसे आपने इसको लीड किया? ये हमारी जो स्नैचिंग टीम है, इसको स्पेसिफिकली हमने इसी काम के ऊपर टास्क किया कि मोबाइल फ़ोन आज की डेट में जो हमारा पीछे एनालिसिस हुआ है स्ट्रीट क्राइम का, उसके अंदर मोबाइल हमारी इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी निकल के आई जो मोस्ट ड्रॉप्ड कैटेगरी के अंदर थी। उसी के एनालिसिस में हमने जितने भी हमारे लॉस्ट फ़ोन थे, उन सारे फ़ोन्स के बारे में हमने जानकारी और उनकी जो डिटेल्स हैं, उनके जो हैंडसेट की कंडीशंस हैं, उनका भी एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके ऊपर ये मॉनिटरिंग हमने जो डेडिकेटेड सेल से करानी शुरू करी और ये सफलता हमको उसी के ज़रिए मिली है। कितने दिनों से कर रहे थे सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो हमारे पास अभी जानकारी आई है, पिछले 4 से 5 सालों से ये लोग सक्रिय रहे हैं और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये रहती है कि ये कभी भी पूरे समय में दिल्ली में नहीं मौजूद रहते हैं। ये यहाँ पे आते हैं, 1 महीना से सवा महीना ऑपरेट करते हैं और उसके बाद फिर अपने गांव लौट जाते हैं। तो 10,000 से ज़्यादा सर फ़ोन बताए जा रहे हैं कि आप लोग झारखंड से आकर ऐसा दिल्ली अभी में हमारा एक चोरी अभियान करने है। वाले गिरोह के पर बारे में आपने जब तक विस्तार से हमारे सुना। सामने वो पूरी की पूरी दोस्तों, coverage अब तक नहीं आ आपने जाएगी, इस तो चैनल हम को इसमें सब्सक्राइब investigate नहीं किया करेंगे। है तो अब अभी सब्सक्राइब फिलहाल करें। की जो फिगर है वो हमारी 110 मोबाइल फ़ोन की है, जिसमें 55 हमारे कनेक्टेड हैं। सर ये जो फोन्स थे ये किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जो इलीगल एक्टिविटी है जिसके अंदर कुछ कानून के खिलाफ की जा रही चीज़? अभी ये जितने भी हमारे फ़ोन्स हैं, अभी हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।